आदाब, नमस्कार। मैं शोएब रजा आप सभी का बोल यूपी हल्ला बोल में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज हम पहुंचे हुए हैं मुरादाबाद जिले की कांट विधानसभा क्षेत्र में और ये ईदगाह गेट है कांट का। यहां से बीजेपी के विधायक है, 2017 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन अब किस तरह का माहौल है, क्योंकि गठबंधन भी हो रहा है समाजवादी पार्टी आरएलडी में और बीजेपी ये दावा कर रही है कि तब भी जीत उसकी होगी और यहाँ से 2017 में बीजेपी ने जीत हासिल भी की थी। लेकिन अब किस तरह का माहौल है, किस तरह के हालात है, आज ये जानेंगे, लोगों से बात करेंगे। तो चलिए मेरे साथ आज की विधानसभा का सफर शुरू करते हैं। विधानसभा में आज पहुंचे हुए हम और बड़ा मजमा आप देख रहे होंगे हमारे पीछे, उसमें महिलाएं भी हैं और तमाम जो दूसरे लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, पार्टियों के समर्थक भी हैं, उसके साथ साथ आवाम भी है कांट की, जो बताएगी कि दरअसल उनके मुद्दे क्या है, कैसा काम यहाँ पर हुआ और अब किस तरह का माहौल यहाँ पर बन रहा है। क्योंकि यहाँ बीजेपी के विधायक है तो सबसे पहले बीजेपी से सवाल करूँगा मैं, ये बताए कि किस तरह की चीज़ें पिछले 5 साल में आप लोगों ने यहाँ पर काम कराया है, क्यों जनता फिर से आप लोगों पर भरोसा जताए कांट विधानसभा की? जी, सबसे पहले तो मैं कांट विधानसभा में आप लोगों ने ये उत्कृष्ट कार्य किया, इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में अंत्योदय पर काम किया है। जो पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उसके लिए हमने सर्वप्रथम काम किया है। चाहे राशन की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, अन्य जितने भी हमारी योजनाएं आई हैं सब गरीबों के लिए आई हैं और किसानों के लिए आई हैं, बेरोजगारों के लिए आई हैं। हमने सारी जनता को एक समयबद्ध कार्य करके सबको संतुष्ट करने का कार्य किया है। इसी अपने कार्य को लेकर के, अपने विकास कार्य को लेकर के हम जनता के बीच आ रहे हैं। आपके इलाके में, इस इलाके में क्या काम हुए? हॉस्पिटल बने, स्कूल अच्छे हुए, सड़कों के हाल अच्छे हुए? क्योंकि कई जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सड़कों के हाल अभी भी यहाँ पर खराब है, कई तरह की दिक्कतें अभी भी है। जी देखिए, अपोजिशन का काम हमारी कमियां ढूंढना है और ये अच्छी बात है कि मजबूत अपोजिशन हो तो विकास कार्य ज़्यादा होते हैं। जहाँ तक सड़कों की बात है, कांट क्षेत्र में बहुत अच्छी सड़कें हैं। हमने जो बस स्टैंड है, जो कई वर्षों से लगातार वर्षों के आज तक आज़ादी के बाद लोग इंतजार कर रहे थे बस स्टैंड का, कांट में बस स्टैंड नहीं था। फ्लाईओवर का हमारा एस्टिमेट गया हुआ है, बीच में है। ये रेलवे फाटक जिससे हम गुजर के आए हैं, इसका बड़ा मुद्दा है, अभी भी यहाँ फाटक बंद होती है, फ्लाईओवर नहीं बन पाया। जी, फ्लाईओवर के लिए एस्टिमेट जा रखा है, दोनों फ्लाईओवर के लिए जा रखा है, एक के लिए दोनों के लिए, और हमारे माननीय विधायक जी उसमें निरंतर लगे हुए हैं और वह कुछ आगे बढ़ा भी है प्रोसेस। आप समाजवादी पार्टी से ये बताएं भाई साहब की पिछली बार तो बड़ा कम मार्जिन रहा था हार जीत का, 2-3 हज़ार से ही 3,000 वोटों से ही हार जीत हुई थी। इस बार कुछ बदलाव लग रहा है कि भाई समाजवादी पार्टी ये तमाम चीज़ें? इस बार गठबंधन का प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी का कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि अभी लोकसभा उसके बाद 2019 में हुआ, जिसमें 1,47,000 वोट हमारे प्रत्याशी ने लिए हैं, जो हमारा लोकसभा प्रत्याशी था। क्योंकि विधानसभा से, कांट विधानसभा से 1,47,000 वोट हमारे लोकसभा में हमारे लोकसभा प्रत्याशी ने लिए हैं, इसलिए बीजेपी से कोई मुकाबले नहीं है और बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है जो पब्लिक के बीच में जाकर वोट मांग सके। अगर बीजेपी से ये कह दिया जाए कि एक मुसलमान को और एक राम मंदिर को हटा दें, तो इनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे के आधार पर जाके ये पब्लिक के बीच जाके वोट मांग सकें। इन्होंने महंगाई देखी है, गैस सिलेंडर जहाँ 400 रुपये 1,000 रुपये पहुँचा दिया, डीजल 60 रुपये 90 पहुँचा दिया, पेट्रोल 65 रुपये 100 रुपये पहुँचा दिया, इन्होंने सरसों तेल 200 रुपये पहुँचा दिया। इन्होंने भाईचारा मिटाने का इन्होंने पूरे क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। इनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो जनता के बीच में जाकर ये उठा सकें। आज भी जिस रेलवे के पुल की बात आप कर रहे हैं, वो भी माननीय सांसद जी ने रिकॉर्ड उठाई है। अभी पिछले हफ्ते जो लोकसभा चली थी, माननीय सांसद जी ने दोनों पुलों के लिए लोकसभा मुद्दा उठाया, वहां पर मांगी फ्लाईओवर का। बीजेपी के पास कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है। बताइए कौन सा विकास क्या हो, पूरी विधानसभा बताए कोई विकास क्या हो। ये 2 मुद्दे हटा दीजिए, एक मुसलमान का, एक राम मंदिर का। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है जब पब्लिक के वोट मांग लिए। ये बताएं कि समाजवादी पार्टी तो आपकी सहयोगी पार्टी है, अब तो सीट का जो बंटवारा है, आप लोगों को सीट मिलने वाली है ये या फिर समाजवादी पार्टी? माननीय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल के माननीय जयंत चौधरी जी, माननीय अखिलेश जी, दोनों जो सीट के बारे में तय करेंगे। हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग वर्कर हैं,
हम उनके फैसले का सर्वोपरि उस फैसले को मानेंगे और उस फैसले पर जो निर्णय होगा कार्यकर्ता सब इकट्ठा होकर चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। अभी आप कह रहे थे विकास की बात, तो मैं पूछना चाहूँगा, आप मेरे सहयोगी, मेरे साथी, मेरे भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात जब आई विकास की, तो मैं ये पूछना चाहूँगा अगर विधायक निधि से इन बस स्टैंडों के अलावा कहीं कोई विकास सड़क के नाम पे हुआ हो, कहीं कोई सड़क बनी हो, कहीं कोई ऐसा विकास हुआ हो, तो ये मुझे बताएंगे, मैं उससे सहमति दूंगा अगर कहीं हुआ है तो। किसानों का जो मुद्दा है वो इस विधानसभा में कितना प्रभावी है? किसानों का मुद्दा आप देख रहे हैं कि यहाँ 90% जनता किसान है, तो किसान अपने मुद्दों से कहीं भटकेगी नहीं, किसान कहीं भटकेगा नहीं, किसान अपने मुद्दों पर बराबर लड़ाई लड़ेगा। किसान, मजदूर, मजलूम अपने मुद्दों से कतई भटकने को तैयार नहीं है।